मानचित्र मानचित्रकारों द्वारा किया गया नकल है जो कि इस विशाल ब्रह्मांड में विद्यमान ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों, खासकर हमारे पृथ्वी का और पृथ्वी से संबंधित समस्त प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधताओं को हूबहू किसी समतल सतह पर या कागज पर प्रदर्शित किया गया चित्र होता है, जो कि किसी उपयुक्त मापनीय और उद्देश्यानुरूप होता है, मानचित्र कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी पृथ्वी संतरे के जैसा गोल है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आयाम पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो मानचित्र होता है, मानचित्र में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई ही प्रदर्शित किया जा सकता है। इसमें हम ऊंचाई को लगभग नहीं के बराबर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए मानचित्र को प्रायः पृथ्वी की त्रिविमीय आकृति का द्विविमीय निरूपण कहा जाता है। मानव सभ्यता का इतिहास मानव के इतिहास के जैसा ही पुराना है। जैसे जैसे मानव सभ्यता और तकनीकी का विकास होता गया, मानचित्र के बनाने के तकनीक और शैली में परिवर्तन होता गया। सबसे पुराना मानचित्र मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी के टिकिया पर बना हुआ था। इसका काल लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। उस समय छोटे छोटे क्षेत्रों और प्रदेशों का मानचित्र प्रायः दीवारों और कपड़ों पर बनाए जाते थे। ग्रीक अर्थात यूनानी और रोमन कालीन विद्वानों के अनुसार एनेक्जिमेंडर और टॉलेमी वह विद्वान थे जिन्होंने सर्वप्रथम उस समय तक ज्ञात महाद्वीपों और प्रदेशों को एक निश्चित मापनी पर मानचित्र के रूप में बनाने का प्रयास किए थे और काफ़ी हद तक सफल रहे थे। आधुनिक मानचित्र कला की नींव अरब और यूनान के भूगोलविदों द्वारा मानी जाती है। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य वैदिक काल से शुरू हो गया था। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को 7 महाद्वीपों में दिखाने का प्रयास किए थे। टोडरमल ने भू सर्वेक्षण तथा मानचित्र बनाने के कार्य को अनिवार्य कर दिया था, जो कि लगान वसूली के लिए किया था। इसके अलावे शेरशाह सूरी के लगान मानचित्रों ने मध्यकाल में मानचित्र बनाने के कार्य को और समृद्ध किया। भारत में तत्कालीन मानचित्रों को बनाने के लिए गहन स्थलाकृतिक सर्वेक्षण 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ शुरुआत हुआ। परिणाम स्वरूप 1785 ईस्वी में भारत का मानचित्र बनकर तैयार हुआ था, जो कि आज भी पूरे देश के लिए अलग अलग मापनियों पर मानचित्र तैयार करता है। मानचित्र की आवश्यकता आज मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है, जैसे शिक्षा, जनसंख्या वितरण, व्यापार, परिवहन, अधिवास निर्माण, सैनिक कार्यवाही, अनुसंधान कार्य इत्यादि। मानचित्र किसी अज्ञात स्थान के लिए मार्गदर्शक और दिशादर्शक का काम करता है। स्थल मार्ग, जल मार्ग, वायु मार्ग से यात्रा करने में यात्रा के मार्ग की योजना बनाने और उस मार्ग पर बने रहने में सहायक होता है। नगर या ग्राम की भावी विकास की योजना बनाने के लिए मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। मानचित्रों का वर्गीकरण मापनी प्रयोग का उद्देश्य और संप्रेषण के प्रयोजन के हिसाब से अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। यहाँ हम मोटे तौर पर मानचित्र को 2 प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। पहला सामान्य संदर्भित मानचित्र और दूसरा विषयगत मानचित्र। साथियों, ध्यान देने वाली बात है कि संसार में जितने भी प्रकार के मानचित्र बनाए जाते हैं, सभी तरह के मानचित्रों को मुख्यतः मोटे तौर पर इन्हीं 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद पुनः उनके विषय वस्तु, उद्देश्य, अपने कार्य योजना के अनुसार अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत करके उसे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि मापनी के अनुसार बृहत मानचित्र और लघु मानचित्र। पुनः उनकी विशिष्टताओं के अनुसार बृहत मापनी मानचित्र को भूकर मानचित्र, जिसे भू संपत्ति मानचित्र भी कहते हैं, और पुनः उसे थोड़ी सी छोटी मापनी वाले मानचित्र को स्थलाकृतिक मानचित्र, और उसे थोड़ी और छोटी मानचित्र को दीवारी मानचित्र, और उससे भी और छोटी मानचित्र को एटलस मानचित्र के रूप में
वर्गीकृत किया जाता है। सामान्य संदर्भित मानचित्र में एक साथ कई प्रकार की सामान्य भौगोलिक जानकारियों को प्रदर्शित किया जाता है, जैसे कि नदियाँ, जंगल, तालाब, शहर, सड़क, तटवर्ती क्षेत्र इत्यादि। इसके अंतर्गत भौगोलिक, राजनीतिक, स्थलाकृतिक मानचित्रों को ही शामिल किया जाता है। विषयक मानचित्र अर्थात थीमेटिक मैप धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक दशाओं के एक तत्व का किसी एक क्षेत्र विशेष में वितरण प्रदर्शित करने वाले मानचित्रों को विषयक या थीमेटिक मानचित्र कहते हैं।